ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज चलते हैं सरोजनी नगर और चेक करते हैं विंटर कलेक्शन वहाँ पर कैसा आया हुआ है। मैं ट्रैवल कर रही हूँ मेट्रो से और मैंने एग्जिट करा है गेट नंबर 2 से, क्योंकि 1 जो है बंद है 6 महीने। एंट्री करते हैं इस गेट से बिल्कुल सामने टक्कर में ज्वेलरी की शॉप है, जिसमें बहुत क्यूट इयरिंग्स मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ के। जंग ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज, सिल्वर, मिरर, सब टाइप की ज्वेलरीज थी। और ये बहुत ज़्यादा जो ट्रेंडी है ब्लैक ऑक्सीडाइज वाली, वो भी थी। इसी के बिल्कुल साइड में दूसरी टाइप के इयरिंग्स भी थे जो हम लहंगा वगैरह के साथ पेयर कर सकते हैं। ये 350-250 के थे, बट रियली बहुत सुंदर थे। इसके बिल्कुल सामने 150 रुपीज़ के ट्राउजर्स मिल रहे थे, जो कि बहुत अच्छे थे, बट हाँ साइज़ का इश्यूज़ हो सकता है। तो ये वाइट वाला मुझे अच्छा लगा। एंड इसके साइड में जीन्स की भी एक शॉप थी, बट इन भैया बड़े खड़ूस थे, मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे। आगे से लेफ्ट लेंगे और इंसेंस वाली रोड की तरफ हम जाएंगे। ये मेन लाइन होती है और ये मुझे बहुत पसंद है। स्टार्टिंग में यहाँ पे 200 रुपीज़ के नाइट सूट वाले जो क्यूट वाले पजामे होते हैं वो मिल रहे थे। 100 रुपीज़ के ये कार्डिगन्स मिल रहे थे, स्वेटर्स मिल रहे थे, बहुत प्यारे थे, हाई नेक दूसरे भी थे। एंड इसकी बिल्कुल साइड में ही बहुत सुंदर सी शॉप थी, जिसमें मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी वो थी यहाँ पे स्कर्ट्स। ये वाली टी शर्ट भी थी, शर्ट भी थी कॉर्टराइज वाली 300 की। ये 600 कह रहे थे, बट 300 तक की दे देते। 500 रुपीज़ की ये पफ वाली जैकेट थी, बट क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, तो मैंने ट्राई नहीं करी। इसके बिल्कुल साइड में ही जो मिल रही थी, मतलब इसी शॉप में स्कर्ट्स, बहुत सुंदर मिनी स्कर्ट, लॉन्ग स्कर्ट्स, 3/4 हर टाइप की स्कर्ट्स थी, सेक्सी क्यूट। हम किसी भी टाइप से हम इसे पेयर कर सकते हैं। विंटर्स आ रहे हैं, हम स्टॉकिंग के साथ बहुत अच्छा लुक बना सकते हैं। वुलन स्कर्ट्स थी, क्योंकि ये जीन्स भी थी इस शॉप पे, बट मैंने जीन्स को इस बार ज़्यादा भाव नहीं दिया। इसके बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ी शॉप थी, जहाँ पे बहुत अच्छे कार्डिगन्स, कट स्लीव वाले, फुल स्लीव्स वाले, स्वेटर्स, हर टाइप के अलग अलग टाइप्स के कार्डिगन्स मिल रहे थे, जो मैंने अर्बैनिक, H&M पे वगैरह पे देखे हैं, पे भी देखे हैं। एंड वो बहुत महंगे, ये 750 का कह रहे थे, जो मैंने 250 में लिया है। यहाँ से मैं आपको हॉल वीडियो में दिखाऊंगी। इन टाइप के स्वेटर्स की तो यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी आ रखी थी और बहुत अच्छे प्राइजेस पे मिल रहे थे। आपको थोड़ा सा बस बार्गेन करना है, और अगर आप सरोजनी आ रहे हो तो बार्गेन करने में तो आप बढ़िया होने चाहिए। ये वाला भैया दिखा रहे थे कि H&M का है और ये 400 रुपीज़ तक का मिल जाएगा, क्योंकि उन्हें पता था वीडियो बना रहे, तो उन्होंने बोलता कुछ उल्टे सीधे प्राइसेस मत बताना, जैसे कि बाकी लोग करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़। देन आगे चल के ये पफर वाली जैकेट जो है, उनका भी बहुत ज़्यादा कलेक्शन आया हुआ था। ये भैया मुझे बोल रहे थे कि 900-800 ऐसे है, बल्कि आप बार्गेन कर सकते हैं। एंड इसी शॉप पे बहुत सुंदर, मुझे बहुत प्यारे से वुलन पजामा मिल गए थे। एंड सरोजनी इस बार भरा हुआ है वुलन पजामे से, बट आपको अच्छे वाले ढूंढने हैं। सो यहाँ पे एक कॉर्ड सेट था, वो 400 का था, जो इतना खास नहीं था। बट सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें मुझे क्या मिली है, यहाँ पे 50 रुपीज़ के इयरिंग्स मिल रहे थे, जो वो गत्ते वाले होते हैं, जिन पे वो लेस वाले डिज़ाइन बने होते हैं। एंड ये थे 100 रुपीज़ के 4, सिर्फ आप ले सकते हो। पेंडेंट बहुत क्यूट, बट मैं इतने ज़्यादा ज्वेलरीज नहीं पहनती हूँ, तो मैंने नहीं लिए। देन यहाँ पर एक शॉप थी, जहाँ पे बहुत अच्छी कॉर्टराइज और वुलन वाली शर्ट्स मिल रही थी, एंड टैंक टॉप्स मिल रहे थे, जो ज़ारा वगैरह के टैग लगा रखे थे, जो उन पे मिलते हैं। ये एक बहुत अच्छा मुझे स्वेटर लगा था, इसके साथ इसका सेम पजामा भी था, 500 रुपीज़ ईच का था। ये मुझे बहुत प्यारा लगा। देन आगे चल के 150-100 रुपीज़ के तो बहुत ज़्यादा ये स्टोर्स लगे हुए थे। अगर आप इसमें ध्यान से छांटे तो कोई एक आधा डायमंड पीस आपको मिल सकता है। सो ये 100 रुपीज़ का था, और यहाँ से भी मुझे एक चीज़ मिली है, वो आपको मैं होल वीडियो में दिखाऊँगी। ये वाली शॉप पर बहुत अच्छी जैकेट थी बाकी सारी की कंपैरेटिवली। सो आपको ढूंढनी है। पफर जैकेट्स बहुत अच्छी हैं, बट हर जगह अच्छी नहीं है। एंड 300 to 400 के बीच में ही प्राइजेस मैक्सिमम उसका जाना चाहिए, आप ले सकते हो। देन देयर वाज अ शॉप, जहाँ पे बहुत अच्छे कोट्स मिल रहे थे। कोट लाइक जो प्रोफेशनल कोट्स होते हैं, फॉर्मली आप यूज़ कर सकते हो, उनके लिए वो 500 के बोल रखे थे, आप सस्ते मिल सकते हैं। एंड इसी के बाहर 50 रुपीज़ की भी यहाँ पे होर्डिंग्स लगा रखी थी। देन इसके सामने बहुत क्यूट सी एक जीन्स थी, स्माइली वाली। एंड इयरिंग्स, ये वाला जो पर्टिकुलर स्टॉल है, इस पर 30 रुपीज़ की भी इयरिंग्स थे, आप देख सकते हो। जो ये मेरे हाथ में है, मुझे ये वाला भी बहुत अच्छा लगा, बट हाँ मेरे को पर्टिकुलरली किसी के लिए नहीं चाहिए था, तो मैंने ये नहीं लिया किसी ड्रेस के साथ। देन यहाँ पर स्वेटर शर्ट्स थी, 150 रुपीज़ का स्टोर लगा हुआ था, ये भी बहुत ठीक था, मतलब देख सकते हो। बट हाँ, हर जगह कूड़ा कबाड़ा नहीं लेना है। ये वाली एक लॉन्ग शर्ट थी, वुलन वाली, कॉटराइज वाली, एंड बहुत अच्छी
आई विल से फुटवेयर्स के भी यहाँ पे कलेक्शन थे, बट फुटवेयर्स इतने भी ज़्यादा अच्छे सरोजनी के नहीं होते हैं, बट एक शॉप थी उसमें बहुत अच्छे थे, वो आगे मैं दिखाऊंगी। स्कर्ट्स की तो यहाँ पे भरमार आई हुई थी, बट और सच में सारे की सारी स्कर्ट्स बहुत अच्छी थी। वुलन स्कर्ट्स थी, बहुत प्यारी प्यारी थी। अच्छे अच्छे स्वेटर्स, पुलोवर्स, इन सब के साथ पहनो, बहुत क्यूट लुक निकल कर आती है। ये वाली स्कर्ट्स बहुत अच्छी होती है। क्रिसमस आ रही है, न्यू ईयर है, बिल्कुल परफेक्ट है। महंगी महंगी खरीदने से अच्छा एक बार ही पहननी होती है, आप यहाँ से खरीद सकते हो। ये वाला पजामा ये भैया 400-450 का कह रहे थे, तो मैंने ये नहीं लिया क्योंकि बहुत सारी जगह पे ये 200 का मिल रहा था आराम से। देन ये वाले बैग्स भी थे यहाँ पे 200-250 के। बेल्ट्स बहुत सारी सारी थी। आप स्कर्ट्स ले रहे हो और यहाँ से कोई भी ड्रेस ले रहे हो उसके साथ पेयर कर सकते हो। देन ये कार्डिगन्स वाला एक जगह से बने हुए हैं, यहाँ 350-200 इस प्राइजेस में मिल सकते हैं। आपको ना इनके पीछे पीछे भी चेक करने हैं। और सरोजनी में क्या है ना, अगर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, एक तो आपको बार्गेनिंग आनी चाहिए, और एक आपको देखना है कि क्योंकि एक्सपोर्ट रिजेक्ट्स होते हैं तो कुछ भी टोन्ड ऑफ या फिर डिफेक्टेड ना हो, क्योंकि बाकी तो सब बढ़िया होता है। ये वाला जो स्टोर था इसमें सिर्फ 30 रुपीज़ के बहुत सारे स्टोर्स लगे हुए थे ऐसे वाले सरोजनी में, बट ये इतने हैवी नहीं होते हैं। जो 100 रुपीज़ वाले थे उनकी क्वालिटी बहुत टॉप नॉच थी, बट ये उतने अच्छे नहीं थे। बट हाँ, रेगुलरली ऑफिस जाते हो कुर्तीज़ वगैरह के साथ ये स्टाइल कर सकते हैं, क्योंकि इतने हैवी नहीं होते हैं, येट एलिगेंट और सुंदर होते हैं। तो ये वाला इनका कलेक्शन था जो मैंने आपको दिखा दिया है। प्लस बॉयज़ भी कुछ कुछ कमेंट करते हैं, तो उनके लिए 600 टाइप्स की ये हुडीज़ मिल रही थी। मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी तो मैंने ज़्यादा ये नहीं कवर किया है। देन एक शॉप आ जाती है जहाँ पे डेनिम कलेक्शन ज़्यादा था, एंड इसी में ही जो था साइड में जो है 400 रुपीज़ की ये जैकेट्स दे रहे थे। आप भी कमेंट करके बताना कि अभी तक आप विंटर कलेक्शन ट्राई करने गए हैं सरोजनी या नहीं, या फिर मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। देन हम आगे चलते हैं। ये भी वही वाली लेन है, इंसेंस वाली। इसके सामने ही जो है ये 350 एंड ऑल। इस वाली शॉप पे मुझे बहुत अच्छे से कार्डिगन्स मिले थे, बहुत क्यूट थे। वो पर्पल वाला मुझे बहुत क्यूट लगा था, फुल स्लीव्स का, एंड पूरा फुल था, क्रॉप नहीं था। देन यहाँ पर मैं छाँट रही हूँ, ये 200 के ही थे सिर्फ। और जो ये पिंक वाला था ये मुझे बहुत क्यूट लगा था, ये 200 का था सिर्फ। और ये ब्लैक वाला भी। तो आप ऐसे से अलग अलग टाइप्स के ले सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आप चाहो तो आप ब्लैक और ग्रे अवॉइड करो सरोजनी से लेना। बाकी कलरफुल चीज़ें लोगे ना, बहुत अच्छी टर्न आउट होती है। घर जाके आप जीन्स के साथ पेयर करो। देन यहाँ पे ये कुर्ती भी थी, 250 रुपीज़ की थी। आप यहाँ से कॉटन की कुर्तीज़ भी ले सकते हो। बैग्स का भी बहुत अच्छा कलेक्शन था जो पर्टिकुलरली शॉप्स में है। ये इतना सस्ता नहीं होता है, बट बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। सरोजनी किसी भी चीज़ में कम नहीं है, हर टाइप का अच्छा। देन हेयर कम्स आर फेवरेट ग्रेफिटी लेन, जो अब बिल्कुल भी सुनसान लेन बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अब कोई भी शॉप नहीं है सिवाय एक के जो कोट्स बेच रहे थे, बट मुझे उतने अच्छे नहीं लगे। इसी के सामने बिक्सी वाली लाइन की स्टार्टिंग में शूज़, ये बूट्स मिल रहे थे जो 1500 से स्टार्टिंग थे। तो इस टाइम पे मुझे बहुत भूख लग चुकी थी, तो हमने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं। तो हम सागर रत्न आ गए जो सामने वाला मॉल है उसमें। तो हमने अपने डोसाज इंजॉय करे ताकि हमें थोड़ी एनर्जी मिल जाए और हम फिर से शॉपिंग कर पाए। तो वी आर बैक अगेन फॉर शॉपिंग, और अभी तक हम इतना सामान खरीद चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगी ना, मैं गेट नंबर 2 से स्टार्ट करूँगी जाना, क्योंकि वो वाला भी मुझे कवर करना था। यहाँ पे रिंग लाइट्स भी मिल रही थी जो 1500 की ये लोग बोल रहे थे, तो मैंने ट्राई भी नहीं करा इनसे पूछने का। देन आ जाते हैं सरोजनी का मिनी बंजारा मार्केट देखने। मतलब जो बंजारा मार्केट नहीं जा सकता वो यहाँ पे देख सकता है। बहुत अच्छे अच्छे कप्स वगैरह, सजाने की डेकोर आइटम्स, कप्स 50 रुपीज़ ईच कप थे, बहुत अच्छे अच्छे। एंड ऑयल डिस्पेंसर वगैरह एंड जग, और बहुत अच्छे अच्छे बाउल, चाइनीज़ बाउल्स, आप नूडल्स वगैरह के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ थे। एंड ये डोनट वाले जो वो चल रहे हैं वो भी थे यहाँ पर, बहुत अच्छे प्राइसेस में थे। एंड यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आ जाती है, अंदर घुसते ही ये 50 रुपीज़ वाली ये शॉप, जिसमें हर चीज़ 50 रुपीज़ का मेकअप मिलता है। थोड़ा चीप मेकअप ही होता है, ऑब्वियसली डुप्लीकेट ही होता है, पर यहाँ पे ये सबके ये बना रखे होते हैं, आप ले सकते हो। कुछ चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे ठीक। वैसे इतना ज़्यादा मैं इसको वो नहीं करूँगी रिकमेंड। देन मैं इस वाली साइड से अब अंदर घुस रही हूँ, क्योंकि मुझे बिग सी वाली लाइन में जाना था जो मैंने अभी तक कवर नहीं करी। तो उसी की ही स्टार्टिंग पहले इधर वाली साइड में ना बहुत सुंदर से ना कड़े मिल रहे थे। बट हाँ, मैं ना, अगर आप अपनी ड्रेसेस वगैरह लेकर जाओ ना, आप यहाँ पे बिल्कुल कड़े ज्वेलरी ले सकते हो, बहुत अच्छे थे। दैन ये शेड्स वाली जगह है, यहाँ पे 250 के शेड्स मिल रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे शेड्स थे। ये मुझे 400 के बोल रहे थे, बट 250 के लास्ट ये दे रहे थे। तो ये बहुत अच्छे शेड्स थे, आप शेड्स भी यहाँ से ले सकते हो। इसका ये कलेक्शन मैं आपको दिखा देती हूँ। दैन यहाँ पे 100-200 के ये नॉर्मल वाले पर्सेस भी मिल रहे थे। इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती, बट मैंने कवर कर लिया। दैन जंक ज्वेलरी हर जगह थी, 100 रुपीज़ की दे रहे थे। ये तो मुझे मतलब इतने अच्छे लगे थे ना, बट दिवाली की वजह से मैंने ऑलरेडी ये सब खरीद लिया था, तो मैंने नहीं खरीदा। एंड अगर आप फेस्टिवल से पहले आओ तो आप यहाँ पे से स्कर्ट्स वगैरह ले सकते हो, और पहले भी लेकर रख सकते हो, कभी काम ही आ जाते हैं। 200 रुपीज़ की सिर्फ स्कर्ट्स थी, कोई भी ब्लाउज़ वगैरह के साथ आप पेयर कर सकते हो। दैन यहाँ पे 250 का भी एक स्टॉल लगा हुआ था बड़े बैग्स के लिए।
तो वो ले सकते हो। दैन हाफ स्लीव्स वाले स्वेटर्स भी हर जगह थे एंड ये 100 वाली जैकेट्स भी थी, इसमें से आप छांट सकते हो, बढ़िया स्टफ़ निकल कर आ सकता है। देन 200 रुपीज़ के ये थे, भैया चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि अंदर सब कुछ 200 रुपये का मिलता है, तो अंदर जाके मैंने देखा एंड बाहर 50 रुपीज़ का भी लगाया हुआ था इन्होंने। ये वाइट वाला मुझे थोड़ा ठीक लगा एंड बाकी मैं ये ऑरेंज वगैरह ये सब देख रही हूँ कि क्या है, क्योंकि पीछे भी ना अच्छे अच्छे लगे होते हैं, तो आपको अच्छे से चेक करना है। आप पूरा दिन निकाल कर आओ तो पक्का आप अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ से लेकर जा सकते हो। देन थोड़ा सा ही आगे चल के मैंने यहाँ पर देखा सिराज क्रिएशन पैलेस वाला। ये इतनी ज़्यादा प्यारी शॉप मुझे आज पहली बार दिखी है। ब्लाउजेज़ की, रेडीमेड ब्लाउजेज़ की, डिज़ाइनर ब्लाउज थे एकदम, जो ये वाला तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। एंड यहाँ पे साड़ीज़ भी मिल रही थी और सब यहाँ पे डिज़ाइनर फैब्रिक भी मिल रहा था। इनके प्राइस थोड़े महंगे थे और अंदर वीडियो अलाउड नहीं थी, तो मैंने अंदर नहीं बनाई, बट ट्रस्ट में बहुत बहुत सुंदर ब्लाउजेज़ थे अंदर। दैन इसके ही आगे चलते हुए यहाँ पे 150-100 वाले थे, इनमें मैंने ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया। दैन अगेन ये लंच बॉक्स वगैरह एंड ग्लासेस वगैरह भी मिल रहे थे। वो अमेज़न वाली जो बॉटल है वो भी थी यहाँ पे। ये स्टॉल मुझे बहुत अच्छा लगा, बट मैंने गलत बंदे से पूछ लिया जो खुद एक कस्टमर थे, तो वो 450 का ये बताया मुझे स्टॉल, तो मुझे थोड़ा महंगा लगा। बाकी बेल्ट का कलेक्शन भी अच्छा था, आप देख सकते हैं। दैन छोटे मोटे क्योंकि विंटर अभी आ रही है, समर जा रही है, तो दोनों का ही स्टफ़ था, बट बेसिकली मैंने विंटर कलेक्शन कवर करने गई थी। तो ये सब ड्रेसेस मिडीज़ आप ऑफिस पहन के जा सकते हो बूट्स के साथ या नीचे शर्ट लेगिंग्स के साथ, तो वो बहुत अच्छी लग सकती है। एंड ये थी स्कर्ट, ये स्कर्ट की तो बाकी जगह 350-400 की मिल रही थी, बट इसमें ना 200 वाला ये स्टॉल था, तो मैंने इसमें छांटा। ये थोड़ी ना लॉन्ग स्कर्ट्स भी थी और नी लेंथ वाली स्कर्ट भी थी, जो एक ड्रेस की तरह आप यूज़ कर सकते हो टॉप के साथ, तो मैंने यहाँ पर देखी। इसी के आगे ही इस शॉप के साइड में भी जीन्सेस लगी हुई थी, बट मैंने इस बार जीन्स बिल्कुल नहीं खरीदी। कॉर्ड सेट भी थे बट उतने अच्छे नहीं थे। बेसिकली विंटर कलेक्शन अच्छा आया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ये 300 की चीज़ें थी यहाँ पर, मतलब 600 बोल रहे थे, 300 तक वो लगा ले रहे, तो आप ये ले सकते हो। ज़ारा वगैरह में भी मैंने देखा है, बट हाँ उनकी क्वालिटी तो अच्छी होती है, तो आप इसे ड्राई क्लीन वगैरह करा सकते हो। कोट मैंने इस बार नहीं ली क्योंकि अरे बहुत भारी भारी से मुझे लेकर नहीं जाने थे, बट कोट की भी क्वालिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि ग्रेविटी लेन बंद हो चुकी है, बट हाँ आपको मिल सकते हैं। बट मुझे क्या लग रहा है इस बार ज़्यादा ट्रेंड आया हुआ था, वो था हाफ स्लीव स्वेटर्स का, जो H&M वगैरह पे मिलते हैं ज़ारा पे, एंड पजामे जो वुलन है वो, तो आप इनके लिए जा सकते हो बिल्कुल। और वो जो पफ वाली जैकेट्स है उनके लिए, ये मुझे एक नज़र पड़ी बिल्कुल पीछे की साइड पे लगी हुई थी ये शॉप पर, मैं इस पर गई। यहाँ पे वुलन ड्रेसेस बहुत अच्छी अच्छी थी। ये वाली ड्रेस ऑब्वियसली मेरा साइज़ नहीं था तो मैंने नहीं ली, बट ये मुझे बहुत अच्छी लगी, 350 रुपीज़ की। ये वाली मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, ये हैवी थी। रेड कलर की ड्रेस भी मुझे दिखी, मैंने सोचा क्रिसमस के लिए ले लूँ, बट फिर मैंने नहीं ली। तो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी ड्रेसेस थी यहाँ पर, 300 के हिसाब से तो बहुत अच्छी थी। ये ब्लैक वाली भी ठीक थी, क्योंकि ऑफिशियली ऑफिस जाने के लिए या मार्केट वगैरह जाने के लिए ये परफेक्ट है यार, इतना महंगा क्यों लेना है, आप यहाँ से ले सकते हो। फिर थोड़ा सा ही आगे चल के बिग सी वाली लाइन में ये वाली शॉप थी, जो मुझे ये ब्लैक पोल्का डॉट वाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर कार्डिगन्स थे, मतलब पिंटरेस्ट ऑर्गेनिक यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल चेप रखा था। ये फ्लावर्स वाला और ये क्यूट ब्लू वाला तो ये बहुत अच्छा था। ये चेरी वाला तो बिल्कुल चेरी ऑन टॉप ही था। लाइक आप विंटर्स के लिए बिल्कुल सरोजनी जा सकते हो, एंड आप सुबह जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं इस बार बहुत खुश हूँ सरोजनी से आके। यहाँ पे बच्चों के भी कपड़े, नाइट सूट वगैरह मिल रहे थे, एंड ये जीन्सेस थी, बट हाँ ये सब 28 वेस्ट साइज़ वालों के लिए ज़्यादा बेटर रहती है, तो मैंने इनमें नहीं देखा। देन कम्स ये वाली शॉप, जिसमें ना बहुत सारा डेनिम का सामान, डेनिम ही था, मतलब सारा जीन्सेस वगैरह फटी हुई सब थी। ये गुफा से घुस के ना जो शॉप होती है ना, इसको गुफा टाइप शॉप कह देती हूँ मैं, बहुत सारी ऐसी होती हैं, तो आप उनमें भी जाके चेक कर सकते हो। देन ये मैं बिग सी वाली लाइन से वापस इंसेंस वाला जो चौक है वहाँ पर आ रही थी, तो यहाँ पे बिल्कुल चौक पे मुझे ये वाली जैकेट एक दिखी। इसका प्राइस था 300 रुपीज़, मतलब लग लगा कर। यहाँ पे कवर्स भी मिल रहे थे सोफे के, आप देख सकते हो। एंड ये एक शॉप थी बहुत बड़ी, जिसमें सिर्फ कोट थे, एंड ये एक लेदर वाला लॉन्ग कोट था, बट हाँ ये सब मेरे को नहीं पसंद आया, बट हाँ किसी और का टेस्ट हो सकता है, तो आप जा सकते हो। ये एक शॉप थी बहुत अच्छी शूज़ की, बूट्स की। बेसिकली यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर ट्रेंडी फुटवेयर थे ना, जो आपको H&M, ज़ारा और ये फॉरएवर 52 में मिलते हैं। ये हील्स कितनी प्यारी थी, जो आपने देखी होंगी मॉल्स वगैरह में, एंड ये इसका प्राइस 350 से स्टार्टिंग था। देन ये बेल्ट वगैरह तो हर जगह थी ही, बहुत अच्छी थी, 200 से स्टार्ट करके आप मतलब ले सकते हो। देन बहुत सुंदर सुंदर से ना यहाँ पर कोट्स भी थे लॉन्ग वाले, बट मुझे ना इस बार बिल्कुल भी लॉन्ग कोट में जाना नहीं था, बट आप चेक कर सकते हैं।
देन यहाँ पे स्लीपर्स भी थे, फ्लैट्स भी थे, फेस्टिव सीजन के लिए जूती वगैरह आप ले सकते हो। देन यहाँ पे एक स्टॉल था जो बिल्कुल 200 रुपीज़ के पजामा, वुलन पजामे ले रहे थे एंड इसमें से भी मैंने एक पजामा लिया है जो मैं आपको दिखाऊंगी हॉल वीडियो में। एंड इसमें बहुत अच्छे अच्छे पजामे थे, ब्लैक भी था, ब्लैक मैंने पहन रखा है बट ये वुलन वाला ब्लैक भी था यहाँ पर। देन यहाँ पे एक शॉप आ जाती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर इयरिंग्स थे जो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ के थे। हर ड्रेसेस के साथ आप ले लो यहाँ से। देन 100 रुपीज़ के 3 ये पिन्स थे, बहुत क्यूट और बड़े बड़े पिन्स भी थे एंड ये पर्ल्स वाले भी थे, सारे 100 रुपीज़ के 3 थे। एंड जो ये वाले पैकेट वाले हैं ये 50 रुपीज़ ईच था, नीचे वाले 30 रुपीज़ के थे। यहाँ पे फ्लेयर्स वाले ट्राउजर्स और स्ट्रेट वाले और डेनिम्स भी थे। देन यहाँ के इसी के सामने एक शॉप थी जहाँ पे ब्लाउजेस वाले जो टॉप होते हैं वो थे और नॉर्मल ड्रेसेस थे, गोवा टाइप फील्ड्स वाले जो ड्रेसेस होती हैं। एंड इसी के बिल्कुल साइड में वुलन लॉन्ग ड्रेसेस भी लगी हुई थी। देन यहाँ पर एक शॉप आती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पर्सेस होते हैं, बैग्स होते हैं। 800 रुपीज़ की स्टार्टिंग थी यहाँ पर यार सच में पर्स बहुत अच्छे थे यहाँ पे, एकदम ट्रेंडी थे बट स्टिल महंगे थे बट बहुत अच्छी क्वालिटी थी, आप चेक कर सकते हैं, एकदम ट्रेंडी थे। देन यहाँ पर ना बिल्कुल बाहर फड़ी थड़ी जिसे कहते हैं ना वो लगा रखी थी तो 100 रुपीज़ की आप उसमें से छांट सकते हो। मैंने छांटा, थोड़ी कोशिश करी बट मुझे इतना कुछ अच्छा उसमें नहीं मिला, बट आप ट्राई कर सकते हो, कभी कभी इसमें भी बहुत बढ़िया कुछ मिल जाता है। दैन ये थी बिल्कुल बिग सी वाली लाइन जो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है क्योंकि मैंने उस साइड से स्टार्ट करा था। इस बार इसी के सामने जो जैकेट और स्कर्ट की, मतलब स्कर्ट तो इन वाले भैया भी बिल्कुल इतनी अच्छी थी ना, मतलब यू जस्ट हैव टू नेम इट एंड दे हैव इट, इतनी ट्रेंडेड स्कर्ट्स थी इनके पास। एंड इसी के बाहर ना 50 रुपीज़ का ना हाफ स्लीव्स वाला स्वेटर्स और ये सब का स्टॉल लगाया हुआ था, उसमें भी आप चेक कर सकते हो, बट मैं स्वेटर्स ऑलरेडी ले चुकी थी तो मैंने यहाँ पे चेक नहीं करा। देन यहाँ पे बिल्कुल लॉन्ग ड्रेसेस का भी स्टॉल, बिल्कुल एक शॉप लगा रखी थी जिसमें वुलन लॉन्ग ड्रेसेस थी एंड यहाँ पे कार्डिगन्स भी थे, बहुत अच्छे अच्छे। बट आपको बिल्कुल चेक करके अच्छे से लिमिटेड चीज़ें लेनी है, बिल्कुल कूड़ा कबाड़ा उठाकर नहीं लेना। देन कम्स एक शॉप जिसमें बहुत सुंदर कार्डिगन्स थे जो मुझे बहुत पसंद आए, जिसमें ये जो वाइट वाला है जिसमें पाइनएप्पल बना हुआ है ये मुझे बहुत प्यारा लगा, ब्लू कलर की जीन्स के साथ बताओ कितना अच्छा लगेगा, है ना। एंड इसके आगे एक ड्रेसेस एक शॉप थी, मतलब ये ग्राफिटी लेन है वैसे, इसमें जो कोट वाली शॉप थी जो मैंने ऑलरेडी दिखा दी, तो मैंने इससे पार होकर मैं एग्जिट कर रही हूँ दूसरी वाली साइड में क्योंकि अब मैं थक चुकी थी और मुझे घर जाना था। ये 50 रुपीज़ के बैंगल्स थे, सिल्वर जंग ज्वेलरीज के, एंड ये कुछ बॉयज़ के लिए स्टफ़ था। यहाँ पे शर्ट थी बट बॉयज़ का महंगा था। देन स्टार्टिंग में गेट नंबर 1 के जो स्टार्टिंग में सीधा जाते हैं ना, ये वो वाली लेन है। इसमें जो ये ना ये फिक्स प्राइस शॉप्स होती हैं तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करा, बट इसमें थोड़ा बहुत इंस्टा का स्टफ़ पहले मिल जाता था बट इस बार इतना अच्छा भी नहीं था। सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यू डू देन डू नॉट फॉरगेट to like, share, comment and subscribe to my channel. Bye bye.